फाइनली सीबीएसई ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लास 10th के। सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट पहले ही दे रखी थी, लेकिन इस बार अब परमानेंट फाइनल डेट शीट सीबीएसई ने बताई है। कौन सा एग्जाम किस दिन होगा दोनों बोर्ड्स के लिए, पहले बार के लिए भी और सेकंड बार के लिए भी। उनके साथ ही साथ रिजल्ट्स के डेट भी बताए हैं। तो जो भी हम आज बात करने वाले हैं वो बेस्ड रहने वाला है इस डॉक्यूमेंट, इस सर्कुलर पे जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, जिसमें सारी डेट्स, एग्जाम डेट्स और सारी चीजें बताई हैं, जो कि हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आओ स्टार्ट करते हैं कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में क्या क्या पॉइंट्स रखने की कोशिश करी है। मेजरली सीबीएसई जो इस बार नया सिस्टम यानी 2 बोर्ड एग्जाम्स का सिस्टम ला रहा है, उसी के बारे में समझाने की कोशिश करी है इस सर्कुलर में सीबीएसई ने, कि भाई जो 2 एग्जाम होंगे ना, जो 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उनके नाम कुछ इस तरह से होंगे कि पहला वाला बोर्ड एग्जाम मेन एग्जाम होगा और जो दूसरा वाला होगा वो इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। अब इनके नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अपनको कि भाई पहला वाला मेन एग्जाम देना पड़ेगा, अगर उसमें खराब रहा तो जाके हमें इंप्रूवमेंट देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहें तो सिर्फ मेन एग्जाम दे सकते हैं और हम चाहें तो सिर्फ इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। किसी भी रीजन की वजह से अगर हमें मेन एग्जाम स्किप करना पड़ रहा है, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज या कोई भी इशू की वजह से, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट एग्जाम देके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आओ इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि सीबीएसई ने और क्या क्या बताया है। भाई सीबीएसई ने ये डेट्स दी हैं अपने एग्जाम के बारे में कि भाई कौन सा एग्जाम कब रहने वाला है। फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है, जो कि मेन एग्जाम होने वाले हैं, वो होंगे 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच। और वहीं सेकंड फेज के एग्जाम है, जो इंप्रूवमेंट एग्जाम रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं 5 मई से 21 मई के बीच। साथ ही साथ सीबीएसई ने इनके रिजल्ट के डेट्स भी बताए हैं कि भाई हर बार कंफ्यूजन रहती है, जैसे कि इस बार 2025 के रिजल्ट के पीछे बहुत कंफ्यूजन थी टीचर्स में, बच्चों में, कि कब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। तो इस बार सीबीएसई ने वो भी पहले से क्लियर कर दिया है, एक डेट मेंशन कर दिया कि भाई इसी दिन आने वाला है रिजल्ट। तो पहले फेज का रिजल्ट जो है सीबीएसई लगभग, जो रिजल्ट है सीबीएसई कह रहा है कि मैं 20th ऑफ मार्च तक रिलीज कर दूंगा। 20th ऑफ मार्च तक मैं अपना रिजल्ट रिलीज कर दूंगा। और वहीं सेकंड फेज का जो रिजल्ट है सीबीएसई कह रहा है कि मैं 30th तक मैं रिलीज कर दूंगा। अब यहां पे आओ फटाफट से सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन सा एग्जाम कब रहने वाला है। फर्स्ट फेज में सीबीएसई भाई मैथ्स का एग्जाम सबसे पहले कराने वाला है, जो कि होगा 17 ऑफ फरवरी को, फर्स्ट फेज का एग्जाम। फिर हमारा दूसरा एग्जाम होने वाला है एसएसटी का, जो कि 21 ऑफ फरवरी को होगा। फिर साइंस का, जो कि 25 ऑफ फरवरी को होगा। अगर आप देखो तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, वो सीबीएसई पहले ही खत्म करना चाह रहा है। मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ये मेजर सब्जेक्ट सीबीएसई पहले ही निपटा दे रहा है। उसके बाद फिर लैंग्वेजेस के एग्जाम होंगे, जैसे कि 27 ऑफ फरवरी को हिंदी, 2 ऑफ मार्च को इंग्लिश और 6 ऑफ मार्च को बाकी कोई अगर थर्ड लैंग्वेज आपने कोई ऑप्ट करी है तो उसका एग्जाम। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट फेज के एग्जाम 6 ऑफ मार्च को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने फर्स्ट फेज के एग्जाम दिए हैं और फिर आपको लगता है कि यार मेरा तो मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया या साइंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं और अच्छा कर सकता था, मेरी तो तबियत खराब हो गई थी, तभी आप सेकेंड फेज के एग्जाम दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और वहां से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देख रहे हो आपको 6 ऑफ मार्च के बाद ये 5 ऑफ मई से आपके एग्जाम हो रहे हैं। लगभग 2 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि भाई आप नई तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपका जो भी गैप रह गया है, जो भी आपने चीजें छूट चुकी हैं, उनको आप दोबारा पकड़ के अच्छे से तैयार करो और अच्छे से अपने एग्जाम दो। तो भाई जो सेकंड फेज का एग्जाम होने वाला है वो 5 मई से स्टार्ट होगा। मैथ्स का एग्जाम पहले रहने वाला है, जैसे कि यहां पे भी हमने देखा था कि मेजर एग्जाम्स पहले करवा दिए जा रहे हैं। देन एसएसटी का एग्जाम होगा सेकेंड वाला, जो कि हमारा 9 ऑफ मई को है, लगभग 3 से 4 दिन का गैप है। फिर 13 ऑफ मई को हमारा साइंस का, देखो मेजर 3 सब्जेक्ट्स यहां पे भी पहले ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। बाद में हम लैंग्वेजेस के एग्जाम कराए जा रहे हैं। 15 ऑफ मई को अदर लैंग्वेज, 18 मई को इंग्लिश और हिंदी हमारा 21 ऑफ मई को। 21 मई तक हमारे सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे और इसीलिए 30th ऑफ रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई क्या कंफ्यूजन है। जो सबसे पहली चीज कि भैया जो इंटरनल एग्जाम्स हैं हमारे, जो हमारे इंटरनल एग्जाम्स हैं, क्या वो भी बार बार होंगे? क्या वो भी 2 बार होंगे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होंगे। ठीक है, 1 टाइम एग्जाम्स होंगे ये 2 एग्जाम्स बोर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल एग्जाम्स भी 2 बार होंगे। इंटरनल एग्जाम्स आपके सिर्फ एक बार रहेंगे। अच्छा,
दूसरी चीज क्या है कि भैया हर बार क्या हमारा सेंटर अलग अलग जगह पड़ेगा? नहीं, आपका सेंटर सेम रहने वाला है। हर बार आपका सेंटर, जो आपका पहले सेंटर था फर्स्ट फेज के लिए, वही आपका सेकंड फेज के लिए भी सेंटर रहने वाला है। तीसरी चीज, भैया क्या 2 बार दोनों एग्जाम्स के लिए, दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग अलग बोर्ड फीस देनी पड़ेगी? हाँ, तो आपको अगर दोनों ही एग्जाम, अगर मेन भी देना है और इंप्रूवमेंट भी देना है, तो आपको 2 एग्जाम के लिए बोर्ड फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बोर्ड फीस आपको, बोर्ड एग्जाम की फीस आपको 2 बार देनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम की फीस आपको 2 बार देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको दोनों एग्जाम्स के लिए ऑप्ट करना है। और चौथी चीज कि भैया क्या हम सिर्फ इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? अगर हम मेन एग्जाम स्किप करना चाहें, और या फिर हमारे घर में कोई फंक्शन है, या फिर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, हम सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम जो कि मई मंथ में हो रहा है उसको देखिए हमारा हो जाएगा क्या? हमारी मार्कशीट में लिख के आएगा कि हमने इंप्रूवमेंट एग्जाम देके हमारी ये मार्कशीट आई है? तो हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट एग्जाम देके भी अपना काम, अपनी मार्कशीट में अच्छे मार्क्स लिखवा सकते हैं, और ऐसा कोई अलग से मेंशन नहीं होगा कि आपने कौन सा एग्जाम दिया और कौन से एग्जाम से आपके ये आए हैं। ठीक है, तो आप एनी वन ऑफ 2 दे सकते हैं, यानी कि जो 2 एग्जाम्स है उसमें से कोई एक दे सकते हैं। या फिर अगर आपने पहला एग्जाम दिया, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का आपका एग्जाम खराब हो गया, बाकी सब अच्छे थे, तो फिर आप सेकंड एग्जाम में सिर्फ वही वाला, यानी सेकंड फेज में आप सिर्फ वही एग्जाम, यानी मैथ्स का अगर खराब हो गया था तो सिर्फ मैथ्स का एग्जाम देके भी आप अच्छा इसको, उसमें अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपकी जो फाइनल मार्कशीट आएगी ना, उसमें बेस्ट ऑफ बोथ लिया जाएगा। मार्कशीट में क्या लिया जाएगा बेटा? मार्कशीट में बेस्ट ऑफ बोथ स्कोर्स लिया जाएगा। बेस्ट ऑफ बोथ स्कोर्स लिया जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी मेजर कंफ्यूजन हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको अपनी डेट शीट समझ में आई होगी। तो बेटा अब टाइम आ चुका है, जुलाई हमारा बस कुछ ही दिनों के बाद जुलाई आने वाला है, यूटी आ जाएंगे, मिड टर्म्स आ जाएंगे, और फिर वो प्री बोर्ड्स कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर तुमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो भैया स्टार्ट कर दो। इस चैनल पे बोर्ड ब्रेकर्स पे मैंने खुद वीडियोस डाले हैं, खुद वन शॉट्स डाले हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के वन शॉट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्द। तो बेटा इस चैनल से हम आपको पढ़ाएंगे, मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर आप मन लगा के और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो।